नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो जैसा कि मैंने कल ही कहा था, मैंने इंद्र भगवान से और पवन देव दोनों को बोला था प्लीज़ आज के दिन आप दोनों शांत रहना, लेकिन ये दोनों मेरी सुने ही नहीं। दोनों के दोनों आज सुबह सुबह पहुँच गए थे 6 बजे सुबह। जब मैंने सोचा था सारा काम कर लूँगी, पूजा भी जल्दी कर लूँगी, घर का काम भी कर लूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है। 3-4 दिन से उठ नहीं पा रही हैं वो, पता नहीं कमर में क्या हो गया है। मेडिसिन वगैरह बहुत कुछ सिकाई विकाई सब कुछ किया है, फिर भी वो ना ठीक से उठ नहीं पाती है, बैठ नहीं पाती हैं। लेकिन ये दोनों सुबह सुबह 6 बजे तेज़ हवा पवन देव दे रहे थे, और जब पवन देव आ गए तो इंद्र भगवान ने कहा मैं भी तो आऊँगा ना, मैं भी आ जाता हूँ। पता नहीं ये दोनों जो है ना कुछ मेहरबान मुझ पे ज़्यादा हो गए हैं। तो सुबह 6 बजे 5:30 बजे से इन लोगों ने अपने आने का ऐलान कर दिया था कि मैं बस आ रहा हूँ। तो जब बारिश और हवा तेज़ शुरू हो गई तो फिर मैं क्या ही कर सकती थी, धूल वूल पूरा उड़ने उड़ने लगा पूरा दम। तो फिर मैं घर में आके चुपचाप बैठ गई। तो मैंने बोला ठीक है, जब आ ही गए हो तो फिर इंतज़ार किस बात की, जितना भसड़ गंद मचाना है मचा दीजिए, मैं वो भी साफ़ कर लूँगी, लेकिन हाँ मुझे पूजा समय पे करने दे दीजिएगा। तो फिर वो लोग ना 8 साढ़े 8 बजे शांत हो गए दोनों के दोनों, लेकिन मेरे घर उतनी देर में इन्होंने तांडव मचा दिया। मेरे आंगन में पानी जमा हो चुका है, आपको दिखाया भी मैंने। तो वहीं पे मैं पूजा करती और पूरा एकदम गंद मचा के चले गए। तो खैर मैंने कहा चलो ठीक है, अब इंतज़ार करती हूँ कब तक पानी निकलता है, क्योंकि बारिश का पानी ना आंगन से ना आधा 1 घंटे में थोड़ा बहुत कम हो जाता है। और तब तक मैंने घर का सारा काम कर लिया था, झाड़ू बर्तन पोछा वगैरह, घर वगैरह पोछना सब कुछ। आंगन भी जहाँ तक पानी खिसक गया था उसको, फिर जहाँ तक पानी खिसका था मतलब नहीं था, खिसक गया था, जहाँ पे नहीं था वहाँ पे मैंने अच्छे से आंगन को भी धो दिया, क्योंकि मुझे वहाँ पूजा करना था एनी हाउ। तो फिर मैं चली गई किचन में मैंने दाल चावल और करेला का भुजिया, भिंडी का भुजिया, और इन्होंने बोला चोखा भी बनाते ना, ये सब बनाया। घर का सारा काम करके खाना बनाया, फिर नहा के फिर मैं यहाँ आई हूँ। और यहाँ आने के साथ फिर लग गई मैं अपने डलिया को भरने के लिए। और डलिया को भरने से पहले डलिया को कलर किया जाए। अगर नया डलिया आपने लिया है तब तो धो करके रख लीजिए, और अगर पुराना है तो कोई बात नहीं, अलता होता है या फिर रेड कलर होता है ना होली में खेलने वाला रंग, उससे ना कलर कर दीजिए तो कलर इसमें आ जाएगा। तो बांस कभी भी छूटता नहीं है, और ये बांस का ही बना होता है। तो हम हर साल पूजा करते हैं फिर टंग देते हैं इसको। तो मम्मी ने इसमें ना अलता से कलर, वो अलता पहले होली खेलने रंग से ना कलर करा, तो वो उतना अच्छा चढ़ा नहीं, तो फिर मम्मी ने अलता है ना अलता से इसको कलर कर दिया, कलर करके धूप में सूखने दे दिया। तो ये मस्त सूख गया, रेड कलर हो गया था इसका। उसके बाद सबसे पहले डलिया में अर्पण लगाएंगे, जो कि चावल का पिसा हुआ होता है, और उसके उसमें सिंदूर टिकते हैं 5 बार। और सबसे पहले उसमें डालते हैं पान का पत्ता और सुपारी, अक्षत और चना और अक्षत। ये जो मैंने डाला नहीं है डलिया में, सबसे पहले डाला जाता है, और ये सबसे मेन चीज़ है। आपके पास कुछ भी पकवान वगैरह कुछ ना हो तो आप सिर्फ डलिया ऐसे भी कर दोगे ना, तो भी इसकी मान्यता बहुत अधिक है। लेकिन भगवान ना करे किसी बहन का कभी भी डलिया खाली रहे। मुझे पता नहीं कि ये वर्ड बोलते बोलते रोना आ गया यार। सब बहन का, जो भी बहन मेरी करती हैं, पर जो उनका डलिया जो हमेशा भरा रहे पकवान से और फलों से। भगवान से मेरी आज के दिन फास्टिंग पे हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, यही कामना है। तो यहाँ पे जो फल सब ले आए थे ना, तो वो सब मैं धो करके डाल रही हूँ। तो इस तरह से, और पूजा जो है ना शांत मन से मैं हमेशा करती हूँ। अगर मन में खलबली मची है तो फिर मैं पूजा नहीं करती हूँ। वो जो होता है ना भगवान के साथ में ना, वो कट सीने निभाती हूँ भाई, जो बात सही है। तो इसलिए मैंने सबको पहले सब कुछ कर दिया है, चाय नाश्ता वगैरह खाना वगैरह सब कुछ करके मैं शांति से आई हूँ पूजा करने। क्योंकि पूजा करने समय मेरा मन सिर्फ भगवान के पास ही होना चाहिए, और ध्यान उनके चरणों में, तो ही मैं वो पूजा करती हूँ। इसलिए पहले इन्हीं लोग को मैं सब कुछ करके दे के आई हूँ। खाना वाना बना दिया है कि फिर आराम से पूजा देने में जितना भी देर हो, लेकिन ये लोग का खाना मैंने बना दिया है कि अगर मैं ना भी कर सकूं तो कम से कम खाना निकाल के तो खा ही सकते हैं एटलीस्ट। तो मम्मी तो भी कुछ करने लायक है नहीं, पूरा उनको कुछ बोला भी नहीं जा सकता, उठ बैठी नहीं पा रही, तो क्या ही बोलूँ। तो ये सब करके मैं आई यहाँ, फिर फल वगैरह धो करके। और आंगन में पानी जमा है ना, तो नल के सामने ही जमा है, तो बार बार जाना आना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो फिर ये पानी बाल्टी में ले आया मैंने, और सीमेंट बोर्ड के धो के सब कुछ रख रही हूँ। तो इस तरह से डलिया भरते हैं।
और ये जो मिठाई अभी लेके आए थे और पान और सुपारी, तो वो सब मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये मैं अपने कानों के लिए निकाल ले रही हूँ, क्योंकि जो भी मेरे घर आता है सबसे पहले मेरे कानों के लिए मैं निकालती हूँ। उसके बाद, क्योंकि डलिया में अगर मैं डाल दूँगी तो फिर ये चढ़ जाएगा, तो चढ़ा हुआ तो मेरा कानू खाएगा नहीं कोई भगवान नहीं ग्रहण करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पूजा उनकी उस मिठाई की पूजा हो चुकी है, वो भोग लग चुका है। इसलिए मैं पहले कानों के लिए निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही आइसक्रीम भी आता है दौड़ के पहले मैं कानों को खिलाती हूँ, फिर सबको देती हूँ। कुछ भी आता है तो बस लल्ला पहले मेरा लल्ला, उसके बाद। तो ये देखिए, ये सब डलिया में होना चाहिए। पान, सुपारी, अक्षत, नारियल रहा तो बेस्ट और अच्छी बात है, बट नारियल की मिसिंग थी। इस बार मेरे पति देव लगता है नारियल लाना भूल गए थे। और ये जो मौली है, मौली ये तो मस्ट है भाई। तो डलिया मैंने सब कुछ जो भी डाला सब मस्ट है। अगर आपके पास इतना फल नहीं है तो जो भी ये चलेगा, पकवान दे सकते हैं, लेकिन हाँ, ये जो मौली हो गया, पान, सुपारी, अक्षत, ये मस्ट है, ये आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और ये मैंने बीनी, इसको बीनी बोलते हैं, हैंड फैन को बीनी बोलते हैं, ठीक है, हमारी तरफ बीनी, पंखा या बीनी, ऐसे ही इसको पंखा नहीं बीनी ही बोलते हैं। तो इस पर भी मैंने अर्पण लगा करके और सिंदूर 5 बार टिक दिया है। और ये जो गमला था ना, ये पूरा सूना सूना नहीं रहना चाहिए, तो इसमें मैंने अर्पण ऐसे ही हाथों से ही इसको अच्छे से लगा दिया है। और सादा अर्पण भी नहीं रहना चाहिए। हम लोग घर में भी दिवाली के दिन जो घर में ना अल्पना बनाते हैं ना, उसमें भी सिंदूर टिकते हैं, क्योंकि अर्पण कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, उसमें भी सिंदूर टिकते हैं। तो इसी तरह इसमें भी सिंदूर मैंने टिक दिया है। भाई से कहा था कि गमले को कलर कर दो, लेकिन वो गधा बोला इसमें कलर नहीं चढ़ेगा। मटके में मैंने लगाया था ना, कौन सा तीज, नहीं तीज क्या था, हाँ तीज ही था, उसमें मैंने मटके में कलर करवाया था, इसमें उसने नहीं करा, बोला नहीं चढ़ेगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भैया। तो फिर यहाँ देखिए सब कुछ मैं ले आई हूँ, और आँख तो मैं खोल ही नहीं पा रही, पता नहीं क्या हो गया आँखों में, अचानक से आँख बंद करके बक्के जा रही हूँ इसके लिए सॉरी। और छोटी छोटी चीज़ें ना, पूजा के समय में बहुत छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ मैं इनसे ना प्रणाम करके, अभी तो मैंने पूजा नहीं किया है, तो इन्हीं से मैं यहाँ पे 6 पत्ता निकालूंगी। 5 पत्ता पूजा जाता है, इस पे हम भोग लगाते हैं, और 1 पत्ता जो हमारे बालों में लगाया जाएगा। तो इन्हीं से मैं पूजा करने से पहले ही 6 पत्ता मैंने निकाल लिया है। तो 5 पत्ता मैंने अलग छांट के रख दूँगी, और 1 मेरे बाल में मैंने खोस के रखूँगी। वो 1 दिन तक लगा खोस करके रख सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन 1 दिन तक रखे बाल में खोस के तो अच्छी बात है, या फिर रात को खोल के रख दें। तो छोटी छोटी चीज़, अगरबत्ती ला, दिया ला, ये ला, वो ला, पूजा रूम से बाहर। और देखिए धूप, पानी जो है ना यहाँ से सलग चुका था, तो मैंने यहीं पे एक साइड में कर लिया है। हाँ धूप थी, लेकिन धूप में उतनी तेज़ नहीं थी कि मैं परेशान हो जाती। अब यहाँ पे मैंने लोटे में, जो कल लोटा मैंने रखा था ना बासी पानी भर करके, आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, वो बासी पानी आज यूज़ में आता है। तो उस लोटे में अर्पण लगा करके, मौली धागा जो होता है ना, जो मैंने डलिए में रखा है, वो कच्चा धागा जिसको बोलते हैं, मौली भी बोलते हैं, कच्चा धागा भी बोलते हैं, उससे इस कलश को 7 बार या 5 बार बांधते हैं, ठीक है। मैं तो 7 बार बांध रही, क्योंकि शादी के 7 फेरे होते हैं ना, तो मैंने 7 बार ही किया है। बहुत कोई 5 बार भी करते हैं, बहुत कोई 3 बार भी करते हैं, लेकिन मैंने 7 बार करा है। तो आपकी मर्ज़ी, आप 3 बार बांधो, 5 बार बांधो, या 7 बार बांधो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं मौली बांध रही हूँ कलश में, क्योंकि सूना कलश पूजा नहीं होता है। और अर्पण लगाने के बाद इसमें 5 टीके लगते हैं लंबे लंबे, जो मैंने लगा दिया है। अब देखो लगाया नहीं है, लगाऊंगी। और ये देखिए मटकते मटकते नहा करके मेरे पति देव मेरा इंतज़ार करते हुए कि कब ये मोटी यहाँ से जल्दी से पूजा करके उठेगी और मेरा पूजा करेगी, और मैं एक घर से कल्टी मारूँगा, क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था महाशय जी का। देर मुझे ही हो रही थी, क्योंकि सब काम कुम निपटा करके, सबको नाश्ता खाना पानी करा के, फिर मैं आराम से पूजा करने आई हूँ। क्योंकि मेरे पूजा में मुझे कोई हेडेक नहीं चाहिए भाई, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। बस पूजा के टाइम मैं और मेरे भगवान, इन दोनों का कनेक्शन होना चाहिए एकदम तगड़ा वाला, कि मैं जो बोलूँ वो सुने, और उनकी जो अनुमति हो, जो आज्ञा हो, उसको मैं सुनूँ बस। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये जो पत्ता रखा था ना, इसमें भी मैंने अर्पण और वो सिंदूर लगाया 5 बार। इसको अपने बाल में खोस रही हूँ। तो इस तरह से इसको बालों में रखना होता है, क्लचर से मैं इसको फंसा लूँगी। तो इतना प्रोसेस हो गया, बहुत लंबा प्रोसेस होता है इस पूजे का। अगर कुछ मिस हो गई होगी मुझसे तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन हमारे तरफ ऐसे ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद वरगाछ में पानी डालेंगे,
हाँ, तो यहाँ पे कोई बोलेंगे उठ करके डालने के लिए, तो उठ करके भी डाल सकते हैं, बैठ करके भी डाल सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है, ठीक है। तो मेरे बार महाराज जो ऐसे ही बहुत बहुत खुश हैं। और मेरे पैर में लग गई थी झुनझुनी, खसक घुसक भी नहीं पा रही थी मैं। और साड़ी पहन के, सच बताऊँ तो मैं साड़ी पहन करके ना फिर स्टैचू सी बन जाती हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ साड़ी में। और ड्राम की तरह मैंने बांध लिया है बस फॉर्मेलिटी की, मुझे पूजा करनी है। और जब मैं साड़ी पहन के रूम में आई ना, मेरे पति देव बोलते हैं वाह क्या साड़ी पहनी, खतरनाक लग रही है। मैंने कहा लग रही हूँ ना खतरनाक, रुक जाओ 5 मिनट के बाद मैं मंजुलिका बन के आऊँगी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तब गाना करूँगी, आमी जे तुम्हार छिन छिन छिन, तुमी जे अमार छिन छिन छिन, बोलता तब तो मैं भाग जाऊँगा यहाँ से। पता नहीं मेरे आँखों से पानी क्यों इतना आ रहा है भाई, आंसू। एक आँख से मैंने एक आँख बंद कर रखा भी ये वॉइस ओवर करते समय, और अभी मुझे बहुत कस के नींद आ रही थी। लेकिन एक सिस्टर ने कहा प्लीज़ आज का ब्लॉग वीडियो ज़रूर पोस्ट करना, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, बनाया है तो कर ही देती हूँ। तो ये देखो मैंने 5 पत्ते रखे थे, तो इसमें मैं पूज रही हूँ। इनके लिए अलग से प्रसाद काट के लाया था मैंने, जो भी फल है उससे कट करके थोड़ा थोड़ा सब कुछ इस पत्ते पे भी चढ़ाना होता है। तो भाई कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। तो पूरा विधि विधान आपको मैंने दिखा, जिस तरह से मैंने किया, कोई भी पार्ट इसमें स्किप मैंने नहीं करा है, ठीक है। जैसे मैंने किया पूरा प्रोसेस ही आपको दिखा दिया है। उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी, नहीं भी आई तो इस बहन का वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक आँख बंद करके वीडियो बना रही है। पता नहीं यार अचानक से क्यों आँख से इतना पानी आने लगा। तो ये देखो, अब ये पंखा है जो ये इस तरह से रखते हैं। भगवान को मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे इस पूजा में कोई भी कमी रह गई हो, कसर रह गई हो या फिर गलती हो गई हो, तो अबोध जान के प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना। तो भगवान जी से ये बोला है मैंने। और अभी पवन देव को और इंद्रदेव को, दोनों को बोला है अभी 5 मिनट रुक जाओ, जब तक मैं पूजा कर रही हूँ ऊपर से गरजने मत लगना, क्योंकि वो लोग भी फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं ना। तो यहाँ पे देखो जो भी है, जो भी फल है सारे कुछ करेंगे इसमें। और ये जाता है खोचे में। तो इस पेड़ के नीचे अगर बाहर कहीं करते हो ना, तो ये पेड़ के नीचे 5 महिलाएं होती हैं, तो एक दूसरे को खोचा देती हैं अपने पंखा पे रख के उनके खोचे में, यानी कि आंचल में, साड़ी के पल्लू में। लेकिन यहाँ पे कोई था नहीं, तो फिर मैं अकेले करके फिर बाद में दीदी लोग को जाके दे आई थी पूजा करने के बाद। और ये बड़गाछ का जड़ देखिए कितना मजबूत है ना। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तब इसको मैंने ना अच्छे से पूजा था, गुड्डा गुड़िया बनाया था बड़ी माँ ने, तब गुड्डा गुड़िया का शादी करा के पूजा था। बस इसमें पत्ते थोड़े बहुत लगने देती हूँ, ज़्यादा बड़ा होने नहीं देती हूँ। और ये मेरे पति देव मुझे क्या ढोलना पहनाते हुए, मेरे ढोला जी मुझे ढोलना पहनाते हुए ये इधर ही खरीद के लाए हैं, जो पैर धोते हैं ना तो गिफ्ट करते हैं। तो इन्होंने पहले ही पहना, मम्मी बोली पूजा कर दिया, लो पहन लो। क्योंकि परसों मैं मार्केट गई थी ना, तो परसों यही लाने के लिए गई थी और इसको गुथवाया नहीं था, ठीक है। तो ये गुथवा करके कल ले आए हैं। और यहाँ देख लीजिए एक श्रोता मेरी मम्मा, जो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, हर सबकी मम्मा करती है, मेरी मम्मा भी करती हैं, बहुत ज़्यादा करती है। यहाँ मैं किताब पढ़ रही हूँ जिसको पोथी बोलते हैं, तो एक साइड बैठकर कर रही हूँ। और मम्मा यहाँ मुझे बता रही थी ऐसे किया वैसे किया। मैंने कहा हाँ मम्मा सब कर लिया, एकदम टैलेंटेड है आपकी बेटी, जो है ना प्रो है, प्रो। मम्मी मज़ा ले रही थी, मम्मी हंस रही थी, बोलती हाँ ऐसे प्रो बन के रहा करो, क्योंकि मुझे कुछ सिखाना ना पड़े। मैंने कहा उतना भी अभी नहीं सीखना मुझे, उम्र के हिसाब से हर कुछ अच्छा लगता है। लेकिन क्या परिस्थितियाँ जो है ना बहुत कुछ सिखा जाती हैं, ना भी आता हो, लेकिन परिस्थिति जो है ना बहुत बड़ी टीचर है, अच्छा सा लेसन सिखा देती है। हाँ तो अब मैं बता दूँ यहाँ क्या कर रही हूँ। यहाँ मैं इनको 7 मौली धागा है ना, उसे 7 बार बांधूँगी। 7 फेरे होते हैं ना, 7 बार। आप चाहे 5 बार भी बांध सकती हैं, मैंने पहले भी कहा अब भी कर रही हूँ, लेकिन मैं 7 बार करती हूँ। ये उठ करके भी बांध सकती है, लेकिन मेरे जो बड़ गाछ है ना थोड़े से जो है ना हाइट में कम हो गए हैं, छाँट के आगे बढ़ने नहीं दिया है। तब तो घर में इजली ला के पूजा कर रही हूँ, लेकिन नीचे से तना जो है ना इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें फर भी आ गए थे, कहते हैं फर जिसमें आ जाता है वो शुद्ध हो जाता है, तो इसमें फर भी आ गए थे और जट भी आ गया है। तो जट भी आपको दिख रहा है साइड से, मेरे कैमरा मैंने ठीक से फोकस नहीं करा भाई साहब, सैलरी काट लेनी है मुझे उसकी। देखो जट नहीं दिखा रहे हैं। तो ये देखो ये प्रसाद बीनी का मैंने उठा लिया है। उसके बाद देखो इनको ठंडा करते हैं। यहाँ मैं क्या कर रही थी, अपना पल्लू सही कर रही थी।
तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके वो बासी जल जो रखा था ना वो डालना है। तो हस्बैंड जी से पहले इनकी पूजा होती है, इन वट वृक्ष की। तो देखिए पहले मैंने पानी डाल के ठंडा किया, फिर हवा दे रही हूँ। बस ये इस तरह से पूजा होती है, मैंने कर दिया है। हाँ, अपने शादी का सिंदूरा रखा है मैंने, घर में कर रही हूँ तो रखा है, बाहर पॉसिबल नहीं होता, हो सकता सिंदूरा ले जाने का तो कोई नहीं है, आप नहीं ले जाएं, लेकिन हाँ मैंने घर में किया है, मुझे है जगह तो मैंने कर लिया। और ये गले मिलते हैं 7 बार, तो मेरे वट वृक्ष जी थोड़े से ज़्यादा फैल गए हैं, तो बस मैं ऐसे ही गले मिल रही हूँ इनसे। और यहाँ पर देखिए इसके बाद जो होता है एक और प्रोसेस होता है। फिर यहाँ पर मैं उनसे माफ़ी मांगूँगी कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ करना। तो यहाँ पे मैंने ना चने रखे हुए 7 चना, 7 चना को दांत से कट करना है, खाना नहीं है, ठीक है, दांत से कट करना है, बाइट जिसको बोलते हैं, वो कट करके उसको पीछे फेंकना है, देखना बिल्कुल भी नहीं है। और बोलना है बरदा मरला, यानी कि मुझे हस्बैंड दो जो है सही है और मृत्यु ले लो। इसका मतलब यही होता है, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है, क्योंकि बोल करके ही इसको फेंका जाता है, बरदा मरला, ठीक है, यानी कि बर दीजिए और मृत्यु जो वो आप ले जाइए। 7 टाइम इसको कट करके फेंकना है, देखना पीछे नहीं है। और यहाँ पे मेरा पूजा हुआ संपन्न, ठीक है। अब चलिए पूजा रूम प्रणाम करने के लिए। यहाँ देखो मेरा लल्ला ग्रीन ड्रेस पहन के आज मस्त बैठे हुए हैं, तो ये भी मेरा ही वेट कर रहे हैं कि कब आएगी पूजा करके। ऐसे घर का पूजा हो चुका है। अब चलो पति देव की पूजा करने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, तो इनका पैर धो करके पानी पीना होता है। तो मैंने पूछ लिया था अच्छे से पैर रगड़ करके धोए ना, क्योंकि मुझे ना मेरी आदत ही ऐसी, ऐसा नहीं कि मजाक करते रहती हूँ। ये हंसने लगे होते, नहीं अभी तो मैं मिट्टी में चल करके आया हूँ, इसके अंदर बहुत मिट्टी फंसी हुई होगी। उसके बाद मौली बांध दिया हाथ में, पहले वाला मौली उन्होंने तोड़ दिया, कहाँ का पूजा का था तो वो खोल के फिर मैंने बांधा है। तो ये पैर धोना है, प्रणाम करना है, इनका पानी भी पी सकते हैं, वो मजाक कर रही थी मैं, ठीक है, आपकी इच्छा। तो उसके बाद सिर में लगाया मैंने, और यहाँ पे फिर मौली बांध रही हूँ, जो मैंने मौली डलिए में, मैंने मौली और डलिए में भी सिंदूर रखना है। और द्रव्य में पैसा जो पैसा है, ये नहीं कि आप 500 रखो, 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये, लेकिन द्रव्य डलिया में रखना होता है। और यहाँ पे डलिया में मैंने जो सिंदूर रखा तो उनसे उनको टीका लगाऊंगी। ये मजाक कर रहे थे मुझसे कि तुम पैसा कहाँ से निकाली थी, पहले ये बता। मैंने कहा आप ही का पैसा आप ही को दे रही हूँ मेरा पैसा बहुत अंदर रखा हुआ था, नहीं निकाल पाती ना, तो बेड के नीचे था ना, वही निकाल के आपको दे रही हूँ। तो बोले अच्छा होशियार, हमारा पैसा निकाल के हम ही को। फिर तो मैं अभी थोड़ी ऑफिस जा रही हूँ, हाँ पहले जॉब करती थी तो बात तब की तब थी। तो हंसने लगे, बोलते कोई नहीं मजाक कर रहा था। तो ये टीका वोका लग गया, और टीका मैंने अच्छत भी लगाया है। उसके बाद इन्होंने पंखा बंद करने के लिए कहा कि फ़ैन बंद करके फिर अच्छे से बैठ के इत्मीनान से मुझे हवा दो। मैंने कहा तब तक बहुत लेट हो जाएगी, सब्र कर लो। हंसने लगे, तो चलो ठीक है, लेकिन जब लाइट कटेगी तब पक्का हुकोगी ना? बोले हाँ एकदम हुकूंगी, लाइट कटेगा ना तब। अभी तो लाइट है ना, तो हाँ भी है, तो बस अभी ऊपर का स्लिंग फ़ैन का हवा खा लो। फिर यहाँ पे जो मैंने सूप में बीनी में जो प्रसाद रखा तो वही प्रसाद इनको दिया जाता है, पतिदेव को, तो वही प्रसाद मैंने दिया है। और ये दक्षिणा भी उनकी ही होती है, तो उनको दे दिया है। तो कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग।